हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एल नीनो, ला नीना और एनसो फिनोमेना के बारे में। तो इसे पढ़ने से पहले हम स्टार्ट करेंगे कि नॉर्मल फिनोमेना क्या होती है। पहले नॉर्मल कंडीशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एल नीनो, ला नीना और एनसो फिनोमेना को पढ़ेंगे। नॉर्मल कंडीशन में पहले हम ये समझेंगे ट्रेड विंड्स के बारे में। और एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो फिनोमेना होती है ये साउदर्न हेमिस्फीयर में होती है। ट्रॉपिकल, साउदर्न, ईस्टर्न, पैसिफिक ओशन में ये फिनोमेना परफॉर्म होती है। मैं नॉर्मल कंडीशन की अभी बात कर रही हूँ। साउदर्न हेमिस्फीयर में हमारा ये साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका होगा हमारा। साउथ अमेरिका को मैंने ये रफ डायग्राम से मैंने समझाने की कोशिश की है। ये साउथ अमेरिका हो गया, ये हमने ऑस्ट्रेलिया को ले लिया। ये पैसिफिक ओशन का ये ईस्टर्न पार्ट हो गया और ये वेस्टर्न पार्ट हो गया। तो जैसा कि हम जानते हैं ट्रेड विंड का जो फ्लो होता है वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में होता है। तो ट्रेड विंड यहाँ से चलेंगी, साउथ अमेरिका के का ये जो कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ से ट्रेड विंड चलना शुरू करेंगी। और जब ट्रेड विंड स्पीड में चलती हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो ओशन का जो गर्म पानी, जो वार्म वाटर है, उसको स्पीड से बहा के यहाँ से ले जाती हैं। कहाँ से? साउथ अमेरिका के कोस्ट से और ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पर, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट तक गर्म पानी को बहा करके ले जाती है। जब यहाँ पे गर्म पानी भारी मात्रा में एक्यूमुलेट होता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लो प्रेशर बनेगा। गर्मी होगी तो लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर बनेगा तो हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी। जब हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी तो ठंडी होने के बाद यहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट होगा और उसके बाद यहाँ बादल बनेंगे और वही बादल फिर यहाँ पे बारिश करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के रीजन में बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है। और साउथ अमेरिका का ये वाला जो कोस्टर्न, इसका जो इसे हम पेरुवियन कोस्ट कहते हैं, और इस कोस्ट पे इस रीजन में बारिश नहीं होती क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। जब गर्म पानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव करता है तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट रिच कोल्ड वाटर का अपवेलिंग होता है। मतलब बहुत तेज़ी से स्पीड में यहाँ से ठंडा पानी न्यूट्रिशन को लेकर के इस कोस्ट की तरफ ऊपर आता है। तो यहाँ पे कोल्ड करंट का फ्लो होगा। कि नॉर्मल कंडीशन में हमने पढ़ा होगा कि पेरुवियन कोस्ट में कोल्ड करंट का फ्लो होता है। तो यहाँ पे कोल्ड करंट होगा, पानी ठंडा होगा तो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। इस वजह से इस वाले कोस्ट पे, इस रीजन में ड्रॉट की कंडीशन रहती है। ये मैं नॉर्मल कंडीशन की बात कर रही हूँ। ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में लो टेम्परेचर होता है तो यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। अब इस चीज़ को हम ला नीनो से रिलेट करेंगे। ये हमने पढ़ा नॉर्मल सिचुएशन के, ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन पे क्लाउड फॉर्मेशन होगा, बादल बनेंगे, यहाँ पे ड्रॉट की सिचुएशन होगी। लेकिन जब ये ट्रेड विंड नॉर्मल कंडीशन से भी ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इस रीजन से, इस पैसिफिक ओशन के इस रीजन से और ज़्यादा मात्रा में ये पानी बहा करके ऑस्ट्रेलिया वाले कोस्ट पर ले जाएंगी। तो जो जो नॉर्मल फिनोमेना पहले नॉर्मल कंडीशन में हो रही थी, अब वो उसकी इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे लो प्रेशर और ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा गर्म हवाएं ऊपर उठेंगी, ऊपर ठंडी होगी, कंडेंसेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा और बारिश होगी। तो नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे बारिश होगी और यहाँ पे ड्रॉट की सिचुएशन एज यूजुअल बनी रहेगी। तो ये हो गया ला नीनो। अब इसी के साथ हम एल नीनो को भी समझ लेते हैं, क्योंकि बिना डायग्राम के समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसलिए हमने इस डायग्राम को कंसिडर किया है। हालांकि एक रफ डायग्राम है लेकिन हमें मेनली समझना है। अब हम देखते हैं एल नीनो में क्या होता है। अब इसी कंडीशन को हम रिवर्स कर देंगे। अभी तक जो यहाँ पे सिचुएशन हो रही थी, इस वाले रीजन में ड्रॉट की सिचुएशन थी, ट्रेड विंड्स ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो हो रही थी। लेकिन एल नीनो में क्या होता है, एल नीनो में ट्रेड विंड्स वीक हो जाती हैं तो इनका डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट की तरफ हो जाता है। इस तरह से ट्रेड विंड्स मूव कर जाएंगी, ट्रेड विंड का फ्लो रिवर्स हो जाएगा। और रिवर्स होने की वजह से जो गर्म पानी, अब ओशन में तो सब हर जगह गर्म पानी है जो इसकी अपर लेयर है, जब ट्रेड विंड इस तरफ मूव करेंगी तो गर्म पानी अब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन से पूरा बहते हुए आ जाएगा साउथ अमेरिका वाले कोस्ट पे।
अब जो सिचुएशन पहले यहाँ थी, अब सिचुएशन यहाँ पे हो जाएगी। अब यहाँ पे गर्म पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, तो लो टेम्परेचर होगा, हवाएं ऊपर उठेंगी और यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होगा और बारिश होगी। तो इस रीज़न में अब बारिश बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगी और ऑस्ट्रेलिया वाले कोस्ट पे, ऑस्ट्रेलिया और उसके जो नियर बाय जो लोकेशंस होंगे वहाँ पे ड्रॉट की सिचुएशन हो जाएगी। सारी चीज़ें यहाँ पे रिवर्स हो गई। तो बस समझने वाली बात यह है कि पहले हमें नॉर्मल सिचुएशन को समझना है। नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, ये चीज़ें हमारी साउदर्न हेमिस्फीयर में परफॉर्म होती हैं। साउथ अमेरिका को हमने ले लिया, यहाँ पे पेरुवियन कोस्ट होता है। ट्रेड विंड हमारी ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में बहती हैं, तो जब ये वेस्ट में आएंगी तो गर्म पानी को बहाते हुए लेके आएंगे ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट में। यहाँ पे लो प्रेशर होगा तो हवाएं ऊपर उठेंगी, यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होगा और बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे बारिश होती है। और इस कोस्ट में, साउथ अमेरिका वाले कोस्ट में जो कि पेरुवियन कोस्ट है, यहाँ पे ड्रॉट की सिचुएशन बनी रहती है। और यहाँ पे क्या होता है कि जब ठंडा पानी ऊपर की तरफ आता है तो जो न्यूट्रिशन रिच जो वाटर, कोल्ड वाटर आता है, तो उनके साथ भी फिशेस भी यहाँ पे साथ में इकट्ठा हो जाती हैं। तो फिशेस यहाँ पे इकट्ठा होती हैं तो फिर यहाँ पे फिशरी इंडस्ट्री भी बहुत बूम करती है साउथ अमेरिका में। लेकिन यहाँ पे जो डिजर्ट्स वगैरह हैं, ड्रॉट की सिचुएशन होने की वजह से इस कोस्ट पे डिजर्ट्स काफ़ी पाए जाते हैं, चिली और पेरू में। तो ये होगी नॉर्मल सिचुएशन। अब जब नॉर्मल सिचुएशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, बारिश और ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे होने लगती है, तो ये होता है ला नीनो। और जब इसी चीज़ को हम रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, अब साउदर्न कोस्ट में पहले ड्रॉट की सिचुएशन थी, अब यहाँ पे साउथ अमेरिका के इस कोस्ट पे अब बारिश ज़्यादा होने लगी, अब ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉट की सिचुएशन आ गई। तो ये हो गया हमारा एल नीनो। अब एनसो फिनोमेना क्या होता है? एनसो फिनोमेना को कहते हैं एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन, क्योंकि ये साउदर्न हेमिस्फीयर में परफॉर्म होती हैं ये चीज़ें, ये प्रोसेस, इसलिए इसको एनसो फिनोमेना या एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन कहते हैं। तो ये मैंने डायग्राम से समझाने की कोशिश की। अब इसको हम थोड़ा सा थियोरेटिकल फॉर्म में भी समझ लेते हैं। अब इनको हम कुछ पॉइंट्स में देख लेते हैं। एल नीनो का मतलब समझ लेते हैं। एल नीनो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है दी चाइल्ड या फिर बेबी क्रिस्ट, क्योंकि क्रिसमस के आसपास ये प्रोसेस होती है, इसलिए इसको बेबी क्रिस्ट कहते हैं। कुछ और भी पॉइंट्स देख लेते हैं। एल नीनो की, जैसा हमने बताया कि नॉर्मल कंडीशन का ऑपोजिट सिचुएशन होता है, जिसे कहते हैं अ बैड वेदर फेनामिना। ये बैड वेदर फेनामिना है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं। ये फिक्स नहीं होती हैं, 2 to 5 years के ड्यूरेशन पे होती हैं, इसलिए इस वजह से इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं की गई है। वार्म करंट फ्लो की वजह से होता है, अभी हमने पढ़ा। पेरुवियन कोस्ट पे होती है साउथ अमेरिका के, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नॉर्मल कंडीशन में हमने डिस्कस की कि ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथर्न पैसिफिक ओशन में जब नॉर्मल सिचुएशन में कोल्ड करंट होता है तो हाई प्रेशर होता है, और जो ऑस्ट्रेलिया वाला कोस्ट होता है वहाँ पे लो प्रेशर होता है, और स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड होती हैं, ये हमने पढ़ा। और स्ट्रॉन्ग पेरू करंट होती हैं यहाँ पे, मतलब जो पेरू करंट जो होती हैं वो कोल्ड करंट्स होती हैं, ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती है। नॉर्मल सिचुएशन की बात हम कर रहे हैं। रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशन। रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशन, ईस्टर्न पैसिफिक जोन में लो प्रेशर होगा, कोल्ड करंट। अब इसमें हम पढ़ रहे हैं एल नीनो में। एल नीनो में क्या होता है कि जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसका रिवर्स हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ईस्टर्न पैसिफिक कोस्ट में अब लो प्रेशर हो गया, कोल्ड करंट की जगह पे वार्म करंट का फ्लो होगा। पहले क्या होता था, जब वार्म करंट मूव हो जाती थी ऑस्ट्रेलिया की तरफ तो उस वहाँ पे जो कोल्ड करंट होती है वो अब उसकी अपवेलिंग होती थी। अब यहाँ पे क्या होगा, अब वहाँ पे ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया वाले कोस्ट से वार्म वाटर मूव करके पेरुवियन कोस्ट पे आ गया है, तो यहाँ पे कोल्ड करंट का वार्म करंट से रिप्लेसमेंट हो जाता है एल नीनो की सिचुएशन में, जो कि बैड वेदर फेनामिना है। ट्रेड विंड वीक हो जाती है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। वार्म ओशियानिक करंट अलोंग द पेरुवियन कोस्ट, ये हमने अभी देखा कि वहाँ पे वार्म ओशियानिक करंट का फ्लो होता है अलोंग द पेरुवियन कोस्ट। पहले क्या होता था, नॉर्मल कंडीशन में वहाँ पे
कोल्ड ओशियानिक करंट फ्लो हुआ करती थी पेरुवियन कोस्ट पे। वीक ट्रेड विंड होगा, ऑलरेडी हमने देखा। इंक्रीज द टेम्परेचर, अब गर्म पानी इकट्ठा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लो प्रेशर होगा। लो प्रेशर होगा तो इस वाले कोस्ट पे, साउथ अमेरिका वाले कोस्ट पे बारिश ज़्यादा होगी। ये हमने ट्रेड विंड को बना रखा है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया। ट्रेड विंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये मूव करती हैं। इनका जो फ्लो होता है वो राइट डायरेक्शन में होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ इनका डायरेक्शन होता है। और ला नीना भी हमने पढ़ा। यहाँ पे ट्रेड विंड्स को हमने नॉर्मल सिचुएशन से रिलेट करके यहाँ पे देखा है। ट्रेड विंड्स यहाँ पे और स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं, स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल कंडीशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ एल नीनो, एल नीनो का ही उल्टा प्रोसेस होता है ला नीनो। मोर प्रेसिपिटेशन देन नॉर्मल, और नॉर्मल से ज़्यादा यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता है। अब इन चीज़ों को थोड़ा सा हम इंडिया के कंटेक्स्ट में समझ लेते हैं। नॉर्मल सिचुएशन में हमने देखा कि जब यहाँ पे ट्रेड विंड्स आती हैं साउथ अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया वाले कोस्ट पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में बारिश होती है। तो यहाँ पे लो प्रेशर हो गया, यहाँ पे लो प्रेशर होगा तो इस तरफ एक आइलैंड है मेडागास्कर के पास, साउथ अमेरिका की, ये अफ्रीका की के पास में मेडागास्कर आइलैंड है, और उसके ही ईस्ट में एक मस्करीन आइलैंड करके है। तो जब ऑस्ट्रेलिया में लो प्रेशर होगा तो यहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट हो जाएगा। जब यहाँ पे हाई प्रेशर होगा तो ये यहाँ की हवाओं को, यहाँ के विंड को भेज देगा इंडिया की तरफ। ये अभी नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। तो इसी वजह से इंडिया में मानसून आता है। मस्करीन आइलैंड में हाई प्रेशर होता है तो ये हवाओं को इंडिया की तरफ धकेल देती है। तो इंडिया में यहाँ पे फिर क्लाउड फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे मानसून की सिचुएशन होती है और बारिश होती है। और जब इसको हम लानिनो से रिलेट करेंगे तो लानिनो में यही चीज़ें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। जब ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा बारिश होगी तो यहाँ पे बहुत और ज़्यादा हाई प्रेशर एक्यूमुलेट हो जाएगा, और ज़्यादा हाई प्रेशर होगा तो विंड्स और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ इंडिया में मूव करेंगी, तो यहाँ पे मानसून और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और एल नीनो में क्या होगा, एल नीनो में यही सिचुएशन रिवर्स हो जाती है। जब ऑस्ट्रेलिया में हाई प्रेशर हो जाएगा तो इस रीजन में लो प्रेशर हो जाएगा। सॉरी, जब ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा तो कुछ हवाएं जो यहाँ की हवाएं होंगी वो कुछ इस तरफ ही मूव हो जाएंगी, बढ़ जाती हैं इस तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव हो जाएंगी। तो उसका कुछ हिस्सा इंडिया की तरफ जाता है और कुछ हिस्सा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव कर जाता है। तो इस तरह से जो मानसून की इंटेंसिटी है वो इंडिया में नॉर्मल से कम हो जाती है। तो ये है सिचुएशन। मैंने इसको समझाने की कोशिश की। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आया ही होगा। अब इस चीज़ को, इस वीडियो को कई बार देखेंगे, हो सकता है कि आपको एक बार में समझ में ना आए, लेकिन एक बार जब आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी, आप मल्टीपल रिवीजन करेंगे तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।